बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, एक और दिन एक और नारा। क्या ये नारा सिर्फ एक दिन के लिए है या इसका कोई असली मतलब भी है? आज है इंटरनेशनल गर्ल चाइल्ड डे, एक ऐसा दिन जो हमें याद दिलाता है कि बेटियों का महत्व कितना है। हर साल की तरह इस दिन भी हम बेटियों के राइट्स की बात करेंगे। बड़े बड़े स्पीचेस होंगे, लेकिन क्या ये स्पीचेस सिर्फ शब्दों तक सीमित रह जाती हैं? सोशल मीडिया पर हैशटैग्स ट्रेंड करेंगे, लोग अपने प्रोफाइल्स पर बेटियों के समर्थन में पोस्ट करेंगे, लेकिन क्या वाकई कुछ बदलता है? क्या ये हैशटैग्स और पोस्ट्स असली बदलाव लाते हैं? क्या हम वाकई अपनी बेटियों को वो सम्मान देते हैं जिसकी वो हकदार हैं? क्या हम उन्हें वो मौके देते हैं जो उन्हें आगे बढ़ने में मदद करें, या फिर ये सिर्फ दिखावा है? क्या हम सिर्फ एक दिन के लिए ही बेटियों की बात करते हैं? बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा तो हम सब ने सुना है, लेकिन क्या हम वाकई इसे समझते हैं? क्या हम इसके पीछे की भावना को समझते हैं? बेटी बचाना मतलब सिर्फ उन्हें जन्म देना नहीं है, बल्कि उन्हें वो सारे राइट्स देना है जो एक लड़के को मिलते हैं। उन्हें वो सारे मौके देना है जो एक लड़के को मिलते हैं। वो सारी सुविधाएं देना है जो एक लड़के को मिलती हैं। उन्हें प्यार देना है, सम्मान देना है, शिक्षा देना है और उन्हें उड़ान भरने की आज़ादी देना है। उन्हें वो सपने देखने की आज़ादी देना है जो वो देखना चाहती हैं। लेकिन हकीकत में क्या होता है? क्या हम वाकई उन्हें वो सब दे पाते हैं? बेटियों को अब भी बोझ समझा जाता है, उन्हें अब भी वो सम्मान नहीं मिलता जिसकी वो हकदार हैं। दहेज के लालच में उनकी बलि चढ़ा दी जाती है, उन्हें अब भी दहेज की आग में झोंक दिया जाता है। बाल विवाह जैसी कुरीतियों का शिकार बनाया जाता है, उन्हें अब भी कम उम्र में शादी के बंधन में बांध दिया जाता है। और तो और उन्हें शिक्षा से भी वंचित रखा जाता है, उन्हें स्कूल जाने का मौका नहीं मिलता। क्या यही है हमारा समाज? क्या यही है हमारी सोच? क्या हम वाकई बेटियों को वो सब दे रहे हैं जिसकी वो हकदार हैं? क्या यही है हमारी सोच? क्या हम वाकई बदल रहे हैं, या फिर ये सिर्फ एक और दिन एक और नारा है? लड़का लड़की एक समान, हाँ कहने में तो हम सब कहते हैं कि लड़का लड़की एक समान है, लेकिन क्या वाकई ऐसा है? क्या हम वाकई अपने दिल से इस बात को मानते हैं, या फिर ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं? अगर लड़का लड़की वाकई समान होते तो फिर बेटियों को इतना भेदभाव क्यों झेलना पड़ता? या फिर ये सिर्फ दिखावे की बातें हैं? उन्हें उनके सपनों को पूरा करने से क्यों रोका जाता? सच तो ये है कि हमारा समाज अभी भी पितृसत्तात्मक है। यहाँ लड़कों को लड़कियों से श्रेष्ठ माना जाता है, लड़कों को घर का चिराग समझा जाता है, वहीं लड़कियों को पराया धन। जब तक हम लड़कियों को भी वही अधिकार नहीं देंगे जो लड़कों को मिलते हैं, तब तक असली समानता नहीं आ सकती। जब तक हमारी सोच नहीं बदलेगी, तब तक कुछ नहीं बदलेगा। समझना होगा कि लड़कियों को भी वही अवसर और सम्मान मिलना चाहिए जो लड़कों को मिलता है। तभी हम एक सच्चे समान समाज की ओर बढ़ सकते हैं। पढ़ेगी बेटी तो बढ़ेगा देश, या सिर्फ बेटी का ससुराल? ये बात तो हम सब जानते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है। शिक्षा ही वो माध्यम है जिससे हम अपने समाज को आगे बढ़ा सकते हैं। लेकिन क्या हमारी बेटियों के लिए भी शिक्षा उतनी ही ज़रूरी है? क्या हम उन्हें भी वही अवसर दे रहे हैं जो हम अपने बेटों को देते हैं, या फिर उन्हें बस इतना पढ़ाना काफ़ी है कि वो घर गृहस्थी संभाल सकें? क्या हम उन्हें सिर्फ एक अच्छी गृहिणी बनने के लिए तैयार कर रहे हैं? कुछ लोग कहते हैं कि बेटी को ज़्यादा पढ़ाकर क्या फ़ायदा? क्या वो अपने ज्ञान का सही उपयोग कर पाएगी? वो भी तो शादी करके अपने घर चली जाएगी। क्या उसकी शिक्षा का लाभ सिर्फ उसके ससुराल वालों को ही मिलेगा? फिर सारा फायदा तो उसके ससुराल वालों को ही मिलेगा। लेकिन क्या हमने कभी सोचा है कि एक शिक्षित बेटी अपने मायके और समाज के लिए भी कितनी महत्वपूर्ण हो सकती है? लेकिन ये सोच बिल्कुल गलत है। शिक्षा का महत्व सिर्फ नौकरी पाने तक सीमित नहीं है। बेटी को पढ़ाना सिर्फ उसके ससुराल का भला नहीं करता, बल्कि पूरे समाज का भला करता है।
एक शिक्षित बेटी समाज में बदलाव ला सकती है, बल्कि पूरे समाज का भला करता है। एक शिक्षित बेटी समाज में जागरूकता फैलाती है और दूसरों को भी प्रेरित करती है। एक पढ़ी लिखी बेटी एक बेहतर पत्नी, एक बेहतर माँ और एक बेहतर नागरिक बनती है। वो अपने पति परिवार को सही दिशा दिखाती है और एक बेहतर नागरिक बनती है। वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, उन्हें शिक्षित करती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। वो अपने बच्चों को अच्छी परवरिश देती है, उन्हें शिक्षित करती है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। उसकी शिक्षा का प्रभाव पीढ़ियों तक रहता है और उन्हें एक बेहतर इंसान बनने में मदद करती है। एक शिक्षित महिला समाज में सकारात्मक बदलाव लाने की क्षमता रखती है और इस तरह वो पूरे समाज को बेहतर बनाने में अपना योगदान देती है। उसकी शिक्षा से समाज में जागरूकता और प्रगति आती है। भारत की बेटियां देवी या दहेज की वस्तु। भारत में बेटियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, लेकिन क्या वाकई हम उन्हें देवी मानते हैं या फिर ये सिर्फ कहने की बातें हैं? एक तरफ हम देवी लक्ष्मी और सरस्वती की पूजा करते हैं, तो दूसरी तरफ अपनी ही बेटियों को दहेज के लालच में मार डालते हैं। बाल विवाह, घरेलू हिंसा, यौन शोषण, भ्रूण हत्या, ये कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो ये दर्शाते हैं कि भारत में बेटियों के साथ कैसा सलूक होता है। हमें अपनी सोच बदलने की ज़रूरत है। हमें ये समझने की ज़रूरत है कि बेटियां बोझ नहीं बल्कि वरदान होती हैं। नवरात्रि 9 दिन की पूजा, फिर वही रोज की जंग। नवरात्रि का त्योहार स्त्री शक्ति का त्योहार है। इन 9 दिनों में हम देवी दुर्गा के 9 रूपों की पूजा करते हैं। देवी दुर्गा शक्ति, साहस और न्याय की प्रतीक हैं। लेकिन क्या सिर्फ 9 दिनों की पूजा से ही स्त्रियों को उनका हक मिल जाएगा? नवरात्रि का असली संदेश है स्त्रियों का सम्मान करना, उन्हें उनके अधिकारों के प्रति जागरूक करना और उन्हें समाज में समान दर्जा दिलाना। बेटी होना भी एक अभिशाप। चलो एक और बेटी कम कर देते हैं। बेटी पैदा होते ही माँ बाप के चेहरे पर चिंता की लकीरें क्यों खिंच जाती हैं? क्या बेटी होना वाकई एक अभिशाप है? क्या वो खुशियाँ नहीं दे सकती? क्या वो अपने माँ बाप का नाम रोशन नहीं कर सकती? अगर बेटी बोझ है तो फिर बेटियों को पैदा ही क्यों करते हैं? क्यों नहीं रोक देते हैं उनकी आने की राह? कन्या भ्रूण हत्या जैसी कुरीतियां आज भी हमारे समाज में मौजूद हैं। क्या यही है हमारी सोच? क्या वाकई बेटियां इतनी बेकार हैं? आशा की किरण, बदलाव मुमकिन है। हालांकि स्थिति निराशाजनक है, लेकिन पूरी तरह से निराश होने की जरूरत नहीं है। आज भी ऐसे लोग हैं जो बेटियों को बोझ नहीं बल्कि वरदान मानते हैं, जो उन्हें बेटों से कम नहीं समझते। आज समाज में कई ऐसी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी प्रतिभा और मेहनत से ऊंचे मुकाम हासिल किए हैं। शिल्पा शेट्टी खासी हैं। ये महिलाएं दूसरी लड़कियों के लिए प्रेरणा हैं। ये साबित करती हैं कि अगर लड़कियों को मौका दिया जाए तो वो क्या नहीं कर सकती। एक छोटी सी कोशिश बेटी के लिए, देश के लिए। बेटियों के जीवन में बदलाव लाने के लिए हमें सबको मिलकर प्रयास करने होंगे। हमें अपनी सोच बदलनी होगी। हमें लड़कियों को भी वही अवसर देने होंगे जो हम लड़कों को देते हैं। हमें उन्हें शिक्षित करना होगा, उन्हें सशक्त बनाना होगा और उन्हें उनकी जिंदगी खुद जीने की आज़ादी देनी होगी। एक छोटी सी कोशिश से भी बहुत कुछ बदला जा सकता है। अब नहीं तो कब बेटियों के अधिकारों की बात करना, उनके लिए आवाज़ उठाना, ये हम सबकी जिम्मेदारी है। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी सोच बदलें। अब वक्त आ गया है कि हम अपनी बेटियों को वो सम्मान, प्यार और अवसर दें जिसकी वो हकदार हैं। अब नहीं तो कब। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो
तो कृपया लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। अगली बार तक अपना ख्याल रखना और मुस्कुराते रहना।